मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी जानते ही हो, इस पृथ्वी पर जब भी कोई तपस्वी तपस्या करने बैठता था तो सबसे पहले इंद्र जी को यही लगता था कि उनका अब इंद्रासन छिन जाएगा। वे बिना बात को पूरी तरह समझे ही तपस्वी के तपस्या को भंग करने की जुगाड़ में लग जाते थे और ऋषि मुनियों का तपस्या तोड़ने का सबसे अच्छा हथियार उनके पास खूबसूरत अप्सराएं थी। बड़े से बड़े तपस्वी भी खूबसूरत अप्सराओं की अदाओं पर अपना तपस्या ही भूल जाते थे। उसके बाद जो होता था वह तो आप भी भली भांति समझ ही सकते हैं। एक बार की बात है, इंद्रदेव ने महान ऋषि कांडू की तपस्या भंग करने के लिए स्वर्गलोक की सबसे सुंदर अप्सरा प्रेमलोचा को चुना। प्रेमलोचा तो थी ही बला की खूबसूरत, मानो उसका जन्म हुआ ही था ऋषियों का तपस्या भंग करने के लिए। अब जैसे ही ऋषि कांडू की नजर प्रेमलोचा पर पड़ी, उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वे पूजा पाठ को छोड़कर प्रेम वासना में पड़ गए। वे वासना में इतना लिप्त हो गए कि प्रेमलोचा को अपने से दूर करते ही नहीं थे। इधर इंद्रदेव बेसब्री से प्रेमलोचा के लौटने का इंतजार कर रहे थे। उनके इंतजार की घड़ियां खत्म ही नहीं हो रही थी। उनके सबर का बांध टूटने लगा। प्रेमलोचा को ऋषि का तपस्या तोड़ने के लिए भेजा था, ऋषि का घर बसाने के लिए नहीं। इधर प्रेमलोचा का भी हाल बेहाल हो चुका था। वे कांडू ऋषि को और अधिक खुश नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो ऋषि के गुस्से को भली भांति जानती थी। प्रेमलोचा के पास वो सब करने के सिवा कोई और रास्ता था भी नहीं। अतः एक दिन ऋषि कांडू की आंखें खुली। उन्हें अपने कर्म की याद आई। वे प्रेमलोचा से बोले, देवी आप मेरा इंतजार करो, मैं पूजा पाठ करके आता हूँ। तब प्रेमलोचा बोली, इतने समय बीत जाने के बाद अब आपको पूजा पाठ की याद आ रही है? इतने दिनों से आप बिना रुके मेरा संभोग किए जा रहे हैं। तब ऋषि बोले, तुम सुबह ही तो आई हो, इतना जल्दी ऐसी बातें ना करो। देवी हम जैसे ऋषि मुनि ही जब अपना कर्म करना छोड़ देंगे तो इस संसार का क्या होगा? तब प्रेमलोचा ने सब कुछ इंद्रदेव के छल के बारे में कांडू ऋषि को बता दिया। ऋषिवर आप मुझे क्षमा करें, आप मेरे हुस्न के आगे अपना कर्म करना ही भूल गए। कांडू ऋषि का सर शर्म से झुक गया और प्रेमलता को खुद से आजाद कर दिया और सच्चे दिल से फिर एक बार तपस्या करने के लिए नदी की तरफ निकल पड़े। इस कहानी के माध्यम से आपने क्या समझा? ऋषि, देव और अप्सरा तीनों ने अपने अपने कर्म गलत किए। इसका सजा इन्हें भुगतना ही पड़ेगा। 5000 लाइक कीजिए, अगली कहानी देख लीजिए। मैं एक बहुत छोटी यूट्यूबर हूँ, लेकिन ऐसी ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ मेरे चैनल के अंदर है, आप चाहे तो देख सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।